19 नहीं 2047 का एक टारगेट रखा है कि हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं वजह से डेवलप कंट्री कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो हमें नज़र में रखनी चाहिए, वो है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी अगर नहीं बढ़ती, इंडिया के हर गांव देहात में हर एरिया की जो बंदा है उसकी अगर ग्रोथ नहीं होती। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी के लिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 100% लैंड एक्वायरेशन फाइनली कंप्लीट। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तो चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों 9 अक्टूबर का दिन इंडिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और आप जानते होंगे कि ये पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लेट हो चुका है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि 2018 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 100% लैंड को एक्वायर कर लिया जाएगा, और उसके बाद 2023 तक पहली बार बुलेट ट्रेन को चलाना शुरू भी कर दिया जाएगा। तो यानी कि लगभग 5 सालों बाद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 100% लैंड एक्वायर हो चुका है, और ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार बुलेट ट्रेन को 2027 में चलाया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा लेट क्यों हुआ? तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ केवल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बल्कि किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए हमें जरूरत होती है लैंड यानी कि जमीन की। और क्योंकि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टोटल 508 किलोमीटर लंबा है, इसी कारण NHSRCL को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोकल लोगों से उनकी जमीन को खरीदना पड़ा। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस थे जो कि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को नहीं मिल पा रहे थे। पर अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि फाइनली 9 अक्टूबर के दिन NHSRCL के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जितने भी लैंड की जरूरत थी सभी को फाइनली एक्वायर कर लिया गया है। यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अब 100% लैंड को फाइनली एक्वायर किया जा चुका है। और दोस्तों ये NHSRCL के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब 100% लैंड के एक्वायर हो जाने के बाद पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को काफी तेजी से बनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ओके जी जनाब जी, अपने आप में एक बहुत बढ़िया न्यूज़। और सबसे पहला काम जो समझने थे, जो बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ी सी भी लैंड की इशू आया तो ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो रुक जाता है। वो रुकने से आपको पता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। देखो उसके बाद तो जो काम होते हैं वो हाथ में आते हैं, उसके बाद जो काम है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में और पैसों से होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटजी से होते हैं। लेकिन लैंड का ऐसा मसला होता है कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। और लोग जो है वो लैंड इसलिए भी नहीं बेचना चाहते कि उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जब भी आम जनता को जब ये पता चलता है कि यहाँ से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं गुजरना है, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ये 100 रुपये की ज़मीन है, ये 500 की बिकेगी, 1000 रुपये की बिकेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने इस वजह से भी रोका था काम को, इस वजह से भी लैंड पूरी नहीं हो सकी। और ये चीज़ें अफवाहें फैलती भी हैं कि देखें यहाँ से आप लैंड लाजमी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर हम इसको जितना डिले करेंगे उतने इसके रेट बढ़ेंगे। ये अफवाह आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, तो लोग थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, लोग थोड़ा से ढीठ हो जाते हैं कि नहीं यार अभी हम नहीं बेचेंगे, अभी हम नहीं बेचेंगे, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसके रेट बढ़ेंगे। तो ये भी वजह होती है। लेकिन सबसे मुश्किल काम समझिए, सबसे मुश्किल काम हो गया। बुलेट ट्रेन के हवाले से बहुत टाइम से न्यूज़ आ रही हैं, और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बाकायदा जापान के जो कोलैबोरेशन था जिनके साथ बाकायदा वो बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार थी बनने की या उसके कॉरिडोर के बनने की, उसकी स्पीड से हैरान थे कि यार इतनी ज़्यादा स्पीड से तो अमेरिका में भी बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं होता जितनी स्पीड से इंडिया में काम हो रहा है। मेन चीज़ वही थी, लैंड इक्वाइजेशन। लैंड की वजह से ये डिले हुआ, फिर कोविड की वजह से डिले हुआ। लेकिन इन फ्यूचर 2026 तक तो सुनने में आ रहा है कि बुलेट ट्रेन चल पड़ेगी और इंडियंस जो हैं उसका भी आनंद ले पाएंगे। ये अपने आप में चंद ही देशों के पास बुलेट ट्रेन है, और अगर इंडिया में ये चीज़ शुरू हो जाती है तो मैं कहूँगा कि वाकई बहुत
मतलब डेवलप कंट्रीज़ में अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान कैलकुलेट करता है कि कौन सा देश जो है वो डेवलप कंट्री है, ये डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो मैं कहूँगा उसमें बुलेट ट्रेन भी बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तो जैसे चंद्रयान वाला मामला है, चंद्रयान-3 जो लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा बुलेट ट्रेन वाला एक मामला जो है, बुलेट ट्रेन की वजह से भी मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेंगे इंडिया को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएनओ की जो मुस्तकिल सीट है यूएनओ की जो, उसके हवाले से इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया का साथ दिया, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चंद ऐसे बहुत बड़े प्लस पॉइंट इंडिया के पक्ष में आ चुके हैं जिसकी वजह से एक डेवलप कंट्री कहलाने में देर नहीं लगेगी। मेरे ख्याल में मोदी जी ने 2047 का एक टारगेट रखा है कि हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं वजह से डेवलप कंट्री कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो हमें नज़र में रखनी चाहिए, वो है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी अगर नहीं बढ़ती, इंडिया के हर गांव देहात में हर एरिया की जो बंदा है उसकी अगर ग्रोथ नहीं होती, उसकी इनकम में इजाफा नहीं होता, उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होती। इंडिया में बहुत ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, जैसे 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर है, नागालैंड है। मैं कहता हूँ कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, कुदरती इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। कुदरती वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तब्दीली कर ही नहीं सकते, वहाँ पे नेचर सब कुछ नेचर ही है। तो मैं समझता हूँ कि उन इलाकों के लोगों की भी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने एक वीडियो देखी थी अंडमान निकोबार के हवाले से, जो आयरलैंड है बहुत दूर दराज है, वहाँ पर भी इंटरनेट के हवाले से काम हो रहा है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बेहतर काम हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का हर नागरिक की ज़िंदगी बेहतर होगा, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी तो ही डेवलप कंट्री कहलाएगा। तो बात हो रही थी बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन का एक बहुत बड़ा बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट समझ लें, बहुत मुश्किल हिस्सा जो प्रोजेक्ट का था वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं कहता हूँ इस काम को या बुलेट ट्रेन चलने को कोई नहीं रोक सकता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।